गुड मॉर्निंग बेटा। हम अपने 3 चैप्टर कर चुके हैं साइंस के। आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन लेंगे। मटेरियल्स यानी कि जो भी सब्सटेंस हमारे चारों ओर है वो किससे बने हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल हो या नॉन मेटल या मेटलाइट्स। अभी हम समझते हैं कि जो वस्तुएं हैं मेटल या नॉन मेटल, हमारे जो भी मेटल और नॉन मेटल है, एक चीज़ समझो आप, ये एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, सोडियम है, पोटासियम है, ये मेटल होते हैं। नॉन मेटल जैसे कि आयोडीन है, सल्फ़र है, ये नॉन मेटल होते हैं। तो हम इन चीज़ों को पहचाने कैसे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। और कुछ चीज़ें मेटल, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं और कुछ नॉन मेटल की होती हैं। तो पहले हम समझते हैं, हमें पता होना चाहिए कि मेटल कौन से होते हैं। एक चीज़ हमें नॉर्मली इन चीज़ों को देखते हैं कि कोई भी अगर हम फ्रेशली कट ऑब्जेक्ट को देखें, अगर उसमें शाइनिंग है, चमकीला है, तो वो मेटल है। शाइनिंग होती है वो मेटल होता है। जैसे आप बर्तन देखते हैं, वो सारे के सारे चमकीले हैं। अब गोल्ड है, ये सिल्वर है यानी कि चांदी, सोना, ये सारे मेटल हैं। अब पहली बात कि वो शाइनिंग होएंगी उनके अंदर। दूसरी बात है, जो मेटल होंगे अगर गिर जाते हैं, हमारे हाथ से छूट जाते हैं या हम उससे कुछ टकराते हैं, तो उसमें बेल की साउंड आती है, घंटी की। जैसे आप सभी को पता है कि जो स्कूल की रिंग होती है वो मेटल की बनी हुई होती है, लकड़ी की नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम उससे कुछ ट्राई करते हैं, कुछ टकराते हैं, तो वो आवाज़ आती है, घंटी की आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड आती है। दो प्रॉपर्टी, मोटा मोटा 3-4 प्रॉपर्टी का बताते हैं आपको। एक, मान लो आपके पास कोई कील है और आप उसको ठोक रहे हो, और उस पर जब थोड़ी इधर उधर गिरती है तो वो फ्लैट हो जाती है। आपने देखा होगा, वो नुकीली नहीं रहती, फ्लैट हो जाती है। तो दूसरी बात क्या है कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिससे कि हम उसकी सीटें बना सकते हैं, मिलेबिलिटी। एक है, हम वायर्स बना सकते, तार बना सकते हैं। तो ये होती है डक्टिलिटी, मेटल की। मेटल के अंदर डक्टिलिटी होती है। तीसरा, 5th पॉइंट हो गया, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो अभी हमने मेटल की बात की। मेटल के अंदर एक तो शाइनिंग प्रॉपर्टी, जिसको हम लस्टर बोलते हैं, लस्टर्स, तो मेटल लस्टर्स होते हैं, एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, रिंगिंग साउंड, उसके अंदर रिंगिंग साउंड होती है। तीसरा पॉइंट, मिलेबल होते हैं यानी कि सीटें बनाई जा सकते हैं। 4th पॉइंट, डक्टाइल होते हैं यानी कि तारे बनाई जा सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होंगी वो क्या कहलाएंगे, मेटल। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल के अंदर शाइनिंग नहीं होती। एक्सेप्शनल केस मेटल के अंदर भी हैं और नॉन मेटल के अंदर। मेटल की बात करें तो मेटल सख्त होते हैं, कोई भी आप चीज़ देखिए धातु को, वो सख्त होते हैं। लेकिन अगर हम सोडियम और पोटासियम की बात करें तो वो चाकू से भी कट सकते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम पोटासियम है वो एक्सेप्शनल केस है, यानी कि उनमें हार्डनेस नहीं है। ठीक है बेटा। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एक और पॉइंट है कि जितने भी मेटल होते हैं वो ठोस होते हैं। लेकिन आपने पढ़ा है कि जो हमारा मरकरी है, जो कि थर्मोमीटर के अंदर भरा जाता है, वो लिक्विड है। जब उसको हीट मिलती है तो वो राइज हो जाता है। एक्टिविटी की थी आपने 7th क्लास में। तो जो मरकरी है वो अपना लिक्विड फॉर्म में है। तो कुछ के एक्सेप्शनल केस होते हैं बेटा, वो भी आप इस चैप्टर में देखेंगे। तो अब हम नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल हार्ड नहीं होते जब उनको हथौड़े से पीटा जाता है। जैसे मान लो आप कोई लकड़ी लो और उसको हथौड़े से पीटना शुरू करो तो वो भुर हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, वो चूरा चूरा सा हो जाता है। जैसे चौक लो, नॉन मेटल से बना हुआ है, तो वो भी टूट के भुर जाता है, तो वो हार्ड नहीं होते। नंबर 2,
मेटल के अंदर शाइनिंग नहीं होती, सॉरी मेटल के अंदर होती है, नॉन मेटल के अंदर शाइनिंग नहीं होती। नॉन मेटल के हम वायर्स नहीं बना सकते, यानी कि मिलेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मेटल की के अंदर होती है। और डक्टाइल नहीं होते, सॉरी मिलेबल होता है सीटें बनाना, परत बनाना। तो नॉन मेटल मिलेबल नहीं है, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और एक्सेप्शन यहाँ पे भी है बेटा, जो कार्बन का एक अपर रूप है डायमंड, वो क्या होता है, वो बहुत सख्त है, यानी कि हार्ड है, दुनिया का सबसे सख्त सब्सटेंस है। और मेटल का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल होती है ना, पेंसिल के अंदर जो डला हुआ होता है वो ग्रेफाइट होता है, ब्लैक कलर का, जिसे हम लिखते हैं। तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और अगर हम लस्टर्स की बात करें तो आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्टर्स प्रॉपर्टी है। तो आपने ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर एक्टिविटी करके भी दिखाया गया है कि मेटल और नॉन मेटल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती हैं। तो जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं और नॉन मेटल की होती है बेटा, उनको बोलते हैं हम मेटेलाइट्स। तो कुछ एक हमारे मेटेलाइट्स भी हैं। और आप उसके साथ साथ ये चैप्टर पूरा करने के बाद आप यूजेज ऑफ मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको अभी तो इंट्रोडक्शन दिया है, चैप्टर हम कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम मेटल और नॉन मेटल के विषय में जान चुके हैं। जो हमने अभी थोरोली बताया वही सब हम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम बता रहे हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में आप साथ के साथ पढ़िएगा। हम मेटल और नॉन मेटल के यूजेज आपको बताते हैं जो कल तक आपको लर्न भी करने हैं। तो देखो यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, मशीन बनाने के क्योंकि सख्त है। ऑटोमोबाइल्स के काम आते हैं, एरोप्लेन के काम आते हैं, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर्स। क्यों आते हैं? ये हार्ड होते हैं इसलिए आते हैं। यू आर आल्सो फेमिलियर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल, आप कुछ नॉन मेटल के विषय में भी जानते हैं। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वन, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग वन दिए गए, यानी कि उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग दिए गए। मेटल का तो आप समझ आ गए, इतने सारी चीज़ों के काम आते हैं। यहाँ पर हम नॉन मेटल की बात करते हैं कि क्यों ऐसा। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। ये आपको बताना क्या नाम, विच आल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं उसको अंदर लेके जाते, बताओ कौन है ये है बेटा ऑक्सीजन, जिसको हम सांस के द्वारा अंदर लेके जाते हैं। वो क्या है? ऑक्सीजन। क्या है बेटा? O2, यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो है नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड solution which is applied on the wounds as an एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ कौन है वो? नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, क्रैकर्स में सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेटा नॉन मेटल की बात है, ये नॉन मेटल के यूज हैं और ये मेटल के यूज हैं। यू मे ऐड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, जैसा आपको एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ नॉन मेटल के और मेटल के और भी यूजेज के विषय में जोड़ सकते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, कल हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू बेटा।